हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज हम आपके सामने फिर से लौट कर आ गए हैं एक नए सवाल के साथ। सवाल नंबर 4 है और सवाल नंबर 4 है प्रश्नावली नंबर 7.3 का, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। हम इससे पहले कुछ सवालों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ जाकर आप देख लेना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। किस तरीके से होगा, बड़ा ही शानदार सवाल है। देखिए क्या कह रहा है सवाल कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल? चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है, ठीक है। किसके दे रखें? चतुर्भुज के दे रखें। तो अब तक हमने जो बात की थी वहाँ तो चतुर्भुज की बात ही नहीं है, बात किसकी है? त्रिभुज की है। किसका सवाल है ये? 7.3 का। और 7.3 में तो हमने सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है, तो यहाँ तो चतुर्भुज की बात ही नहीं थी। तो अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखो मैंने एक चतुर्भुज इस तरीके से ये बना लिया, ठीक है। चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको नाम दे रहा हूं मैं यहाँ पर, इस शीर्ष को दे दिया A B C और D, कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया नाम। A के निर्देशांक मान लिए -4 और -2 है, और B के निर्देशांक है -3 -5 है। C के हो गए 3 और -2, D के हो गए 2 और 3, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात यहाँ आती है कि यहाँ तो कोई त्रिभुज दिखाई नहीं दे रहा, और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो हम इसको त्रिभुजों में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने क्या खींच दिया? एक विकर्ण खींच दिया, और इस विकर्ण के कारण ये 2 त्रिभुज प्राप्त हो गए, त्रिभुज फर्स्ट और त्रिभुज सेकंड। अब इन दोनों त्रिभुजों से क्या करते हैं? तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ कर देंगे, और जोड़ करने के बाद ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। हमने पढ़ा था कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 क्या होता है? x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये किस तरीके से मैंने बताया था कि याद करने की क्या ट्रिक है, वो मैंने पहली वाली वीडियो में बता दी है। अगर नहीं देखी है तो देख लेना जाकर, ठीक है। अब रखते हैं, किसका निकालना है क्षेत्रफल? त्रिभुज ए बी सी का निकालना है, त्रिभुज फर्स्ट का निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर एक चीज़ की भी तो ज़रूरत पड़ेगी हमको, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ये बराबर में आएगा, इधर लिख रहा हूँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए 1/2। अब यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये भी तो चाहिए हमको। कहाँ से आएंगे ये? यहाँ से आएंगे भैया। इसको x1 मान लिया और इसको y1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया, इसको x3 मान लिया और इसको y3 मान लिया। मिल गए ना मान? रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x का मान क्या है? x1 का मान है -4। कितना है? -4 है। थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, दिखाई नहीं देगा, -4। y2 का मान कितना है? y2 का मान है -5। कितना है? -5, ठीक है। माइनस y3 का मान कितना है? -2। तो -2 और माइनस क्या हो जाएगा? +2। x2 का मान कितना है? -3, तो -3, ठीक है। अब क्या आता है? y3 का मान कितना है? -2, ये लो। y1 का मान कितना है? -2, तो माइनस वहाँ पर है, माइनस यहाँ पर, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये लो भाई। x3 का मान कितना है? 3। अब क्या आता है? y1 का मान है -2,
और माइनस y2 का मान कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस के 5, ये लो भाई। ठीक है, रख दिए मान, सॉल्व कर दो, प्लस माइनस जो होना है कर दो, ये लो -4, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, वो भी किसके माइनस के, प्लस माइनस -3, 2 में से 2 गया तो 0 प्लस 3, 5 में से 2 गए तो 3, ये लो भाई कर दो, 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये लो 4 तिया 12, इसको करेंगे तो ये 3 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, तो क्या आ जाएगा 1/2 गुणा 21 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 21 एकम 21/2 वर्ग मात्रक। तो अपना इसका आ गया भाई, ये आ गया, ठीक है, इसका तो ये आ गया त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर भी तो हमको क्या चाहिए, x1 y1 ये चाहिए, तो इनको क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। अब इधर की ओर ऐसे चलते हैं तो ये तो यही रहेंगे, बाकी ये चेंज हो जाएंगे, x2 और y2। यहाँ पर हो गया x1 का मान -4, y1 का -2, x2 का 2, y2 का 3, x3 का 3 और y3 का -3। रख दीजिए, फॉर्मूला आपके सामने है, क्या है फॉर्मूला, x1, तो x1 का मान कितना है -4 है, फिर है y2 का मान कितना है 3 है, 3 माइनस, कोई दिक्कत नहीं, y3 का मान है -2 और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, x2 का मान कितना है 2, फिर आता है y3 का मान है -2, फिर आता है y1 का मान कितना है -2, तो माइनस का यहाँ है, माइनस का यहाँ, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, ठीक, प्लस x3 का मान कितना है 3। अब क्या आता है y1 का मान कितना है -2, y2 का मान कितना है 3, ये लो भाई रख दिया मान, जोड़ घटाव करना है कर दो, 1/2 -4, 3 और 2 5 प्लस 2 में से 2 गया 0, ये माइनस का ये प्लस का घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 3, 2 और 3 5, लेकिन दोनों कैसे हैं माइनस के, इसलिए माइनस का 5, तो 1/2 5 के 20, और ये तो 0 हो गया, इसको तो लिखो ही मत, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 तिया 15, ये लो भाई कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा 1/2 गुणा कितने आ जाएंगे -35, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं -35/2 वर्ग मात्रक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि हमें क्या निकलवा रहा है, वो क्षेत्रफल निकलवा रहा है, और कभी भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 35/2 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो ये प्लस में लेकर चलेंगे। अब हमको क्या निकालना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो दोनों त्रिभुजों का आ गया, त्रिभुज फर्स्ट का आ गया, सेकंड का आ गया, दोनों को जोड़ देते हैं, क्या होगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ दीजिए, क्या होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या है ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्या आ गया 21/2 आ गया, 21/2 प्लस किसका आया, इसका आया है 35/2, तो 35/2, दोनों में जब नीचे समान संख्या होती है तो वो ऐसे के ऐसे आ जाती है, और ऊपर है उनको ऐसे जोड़ देंगे, तो 35 और 21 56/2, और कितना आ जाएगा 28 क्या आ गया वर्ग मात्रक। तो ये आ गया अपना, क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया, किसका क्षेत्रफल आ गया, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ गया। बताओ कोई दिक्कत आई हो तो, ठीक है लिख लीजिए। हाँ तो दोस्तों हम आपके सामने फिर से आ गए हैं एक नए सवाल के साथ। तो नया सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 5।
और क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही बढ़िया सवाल है, और सवाल भी ऐसा है कि जो हम 9वीं में पढ़ चुके हैं ना, वही पूछा है। क्या पढ़ चुके हैं? कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3। सारी चीज़ें दे रखी हैं। कक्षा 9 में क्या क्या पढ़ा था? अध्याय 9 प्रश्नावली 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ये दे रखे हैं। ठीक है, क्या क्या कह दिया सवाल में पता ही नहीं चला, तो अब पता लगाते हैं क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, तो पहले तो हम त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज के बारे में चर्चा कर रहा है ये, तो त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया भाई। त्रिभुज क्या होता है? किन्हीं 3 रेखाओं से, किन्हीं 3 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति। ठीक है, त्रिभुज बन गया। फिर आगे पढ़ते हैं। एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। कोई माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है कि किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये क्या होती है? माध्यिका होती है। तो इस तरीके से खींच दी। अब इसको नाम भी तो दे देते हैं, हम नाम दे देते हैं। यहाँ पर A है, ये B है और ये C है, और इसको नाम दे दिया हमने D। ठीक है, अब आगे भी कह रहा है कुछ। उस त्रिभुज ABC के लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष क्या है? 4 है, -6 है। B के निर्देशांक क्या है? 3 है, -2 है, और C के कितने हैं? 5 है और 2 है। ठीक है, सारी चीज़ें आ गई। अब क्या कह रहा है कि इस माध्यिका के द्वारा इस त्रिभुज को क्या किया है? 2 भागों में बांटा है। तो हमको चेक करना है कि इस माध्यिका के द्वारा ये डिवाइड किया है 2 भागों में, कि ये वाला भाग और ये वाला भाग, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है? समान है या नहीं है। तो यही चेक करेंगे और कर लेते हैं। देखो, माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो बराबर क्षेत्रफल वाले। ठीक है, करते हैं। लेकिन करने के लिए हमें, अगर मैं त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल निकालने की बात करेंगे तो वहाँ D के निर्देशांक चाहिए। तो D के निर्देशांक निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? BC के मध्य बिंदु, किसके निर्देशांक? D के निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक। फॉर्मूला लिखाया था मैंने। क्या होता है? x1 जब किसी मध्य बिंदु के निकालते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, तो क्या करते हैं? x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। फॉर्मूला ये हो गया। रख दीजिए। किसके निर्देशांक निकल आएंगे? D के। मान रखो। x1 का मान ये हो गया। यहाँ पर मान लेते हैं x1 का मान क्या हो गया? ये, y1 का ये, x2 का ये, y2 का ये। कोई दिक्कत नहीं, रखो। x1 का मान कितना है? 3 प्लस x2 का मान कितना है? 5 बटे में 2। y1 का मान कितना है? -2, और y2 का मान कितना है? 2 बटे में 2। ठीक, रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? 5 और 3 8 बटे 2, और 2 में से 2 गया तो 0 बटे 2। अब मैं यहाँ पर भाग लगा रहा हूँ तो कितना आएगा? 4, और ये भाग लगाऊंगा तो 0। 0 में किसी भी नंबर का भाग लगाने पर क्या प्राप्त होता है? 0 होता है। और इसको तो आप जानते हो, 2 का भाग 8 में लगाया, 4 बार गया। ठीक, अब करते हैं क्या? त्रिभुज फर्स्ट का निकालते हैं। त्रिभुज ABD या ADB का क्षेत्रफल निकाले। त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला तो आपको पता ही है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। यही तो है फॉर्मूला। तब से हम बात कर रहे हैं 7.3 में, और अब भी नहीं सीखे क्या? आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मान रखते हैं किसका निकालना है? ADB। तो अब इन x1 y1 की ज़रूरत इस तरीके से पड़ेगी। कैसे स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं? तो x1 y1, इसके क्या आए निर्देशांक? इसके आए 4 और
0। इसके 4 और 0 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। रखो x2 y2 x3 y3। ठीक, अब रखते हैं, मान रखिए 1/2 x1 का मान कितना है 4 है 4, y2 का मान कितना है 0 है 0 माइनस y3 का मान कितना है -2, तो माइनस यहाँ पहले से ही है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये लो x2 का मान कितना है 4, y3 का मान कितना है -2, ये रहा -2, माइनस y1 का मान कितना है -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। x3 का मान कितना है 3, तो ये लो भाई y1 का मान कितना है -6 माइनस y2 का मान 0, ये लो भाई मान रख चुके हैं। अब जोड़ घटाव गुणा भाग जो हो रहा है कर दीजिए। 1/2 4, 0 में 2 जोड़ते हैं तो क्या आएगा 2 ही आएगा, प्लस 4, 6 में से 2 घटाते हैं तो 4 बचेगा, 3 -6 में 0 घटाते हैं तो क्या होगा -6 ही बचेगा। ये लो भाई 1/2 4 दूनी 8 प्लस 4 चौके 16 और प्लस माइनस 6 तिया 18। ठीक है, 1/2 18 और 6 24 माइनस 18 कितना बचेगा 1/2 कितना बचा 6, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ये हो गया 1/2 गुणा 6, कट कर दीजिए कितना आएगा 3, और 3 क्या आ गया 3 एकम 3 वर्ग मात्रक आ गया। क्या आ गया 3 वर्ग मात्रक आ गया। तो हमारे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना आ गया 3 वर्ग मात्रक आ गया। इसका तो आ गया, इसका और निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, वही नियम है, वही चीज़ें हैं सारी। तो क्या है फॉर्मूला तो हम लिख ही चुके हैं भैया। क्या लिख लिया x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मान रख दो, मान किसके निकालना है अब इसका ADC, तो इनको चेंज कर दो भाई, इनको चेंज कर देंगे भाई। D का मान तो x2 y2 ही रहेगा, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा x3 और y3। रख दो, मान रखो x1 का मान कितना है 4 है, फिर y2 का मान कितना है 0 है, माइनस y3 का मान कितना है 2 है, ये लो भाई प्लस। फिर आता है x2 का मान कितना आ गया 4, फिर आता है y3 का मान 2 माइनस y1 का मान कितना है -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस x3 का मान कितना है 5, y1 का मान -6, y2 का मान है 0। ये लो भाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने रख दिया, अब जोड़ घटाव गुणा भाग कर देते हैं। क्या होगा 1/2 4 और 0 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा -2 प्लस 4 6 और 2 8 बच गया, प्लस 5 -6 में से 0 गया, यही बचेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आई। ये लो भाई 1/2, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस 4 दूनी 8 प्लस 8 चौके 32 प्लस माइनस 6 पंजू 30। ये लो 1/2, ये दोनों कैसी है माइनस की, तो जुड़ जाएंगे, कितने होगी 30 और 8 38 -38 प्लस के 32, कितना बचेगा माइनस का क्या बचा 6 बचा, 38 में से 32 गए तो 6, माइनस की बड़ी है इसलिए माइनस का 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा -3, तो ये आ गया -3। लेकिन मैंने आपको एक पिछले सवाल में बात बताई थी कि माइनस में कभी भी क्षेत्रफल नहीं होता, तो इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे प्लस के 3 वर्ग मात्रक। क्या लिख लेंगे प्लस के 3 वर्ग मात्रक। अब मुझे एक बात बताओ कि हमने यहाँ पर निकाला था त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल 3 वर्ग मात्रक आया, अब निकाला है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 3 वर्ग मात्रक आया है, तो क्या दोनों बराबर नहीं है? ये बिल्कुल बराबर है भाई। त्रिभुज
ADB का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल दोनों ही कैसे हैं, बराबर हैं। दोनों ही कैसे हैं, बराबर हैं। क्या हमसे सवाल यही नहीं बात कर रहा था क्या कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका AD, जो ये माध्यिका है ना, ये उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे आए, बराबर आए हैं, तो बिल्कुल करती है भाई, और ये हमेशा करती है। ठीक है, बताओ कैसी लगी वीडियो। अब वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को दमादम शेयर कर दीजिए और लाइक तो कर ही दीजिए, और कमेंट में करके बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो, समझ अच्छा आया या नहीं आया। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई साहब, ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बार बार कह रहा हूँ। और एक काम, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि आज का टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है। 7वीं प्रश्नावली है जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है, पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं, तो पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी भाई साहब, और वहाँ देख लेना। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सभी के समझ आए। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहना, मेरी क्लासें लेते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।